जय हिंद, जय भारत। फिलहाल आज आपको लेकर के आया हूं एक ऐसी जगह जहां से आप बीए किए हुए हैं तो भी आप शायद बीटेक इंजीनियर बन सकते हैं। कैसे? बड़ा अजीब सा सवाल है कि आपने बीए किया हुआ है, बीबीए किया हुआ है, आपने बीकॉम किया हुआ है, आपने +2 भी की हुई है। अगर आपके पास स्किल्स है, अगर आपके माइंड में, तो मैं आपको इंजीनियर बना सकता हूं और एक अच्छा खासा बड़ा पैकेज। या फ्रीलांसिंग भी करेंगे तो मैं ये कहूं तो ये एक ऐसी लाइन है, कोडू, कोड योर फ्यूचर, कोडिंग क्लासेस। और ये जॉब गारंटी जो है ना, ये तब है जब आप एक्सपर्ट, जितने एक्सपर्ट उतनी ही गारंटी ये बढ़ती जाएगी। 100 की 120 हो सकती है, 150 हो सकती है, 80 भी हो सकती है, 70 भी। ठीक है, फुल स्टॉक डेवलपर और बहुत कुछ है इसमें। क्या क्या है पहले बता दूं, कोडू में क्या क्या है। कोडू में आप आपके फोन को पूरा का पूरा अच्छी तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं। कैसे? मतलब आपके फोन की ऐप बना सकते हैं आप, साइबर सिक्योरिटी के लिए कुछ कर सकते हैं। और ये एक स्टार्टअप है, मैं बता दूं, कोडू एक स्टार्टअप है और वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड आप कुछ भी कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स आप सोचिए वो काम कर सकते हैं जो आपने सिर्फ फिल्मों में आज तक सुने होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने भी नहीं सुना है। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड शायद कोई एक नंबर की डिटेल भी निकालनी तो हमें नहीं आती, लेकिन ये आपको वो बहुत सारी चीज सिखाने वाले हैं जो शायद आता है आपने सुनी। और एक जॉब 100% की, बेरोजगारी बहुत है, तो अगर आपको जॉब चाहिए तो हैव टू कम देयर। कोडू क्या क्या करते हैं, ये कोडू में क्या क्या है, और मोबाइल से ये वो सब कुछ। एक साल के अंदर आपको बीटेक इंजीनियर से शायद ऊपर का पैकेज मिलने वाला है और एक साल के अंदर आपको, जी हाँ, अपना कमाने का एक साधन मिलने वाला। चलते हैं अंदर, कोडू के अंदर करते हैं बात। एक लाइफ का एक ऐसा शायद पार्ट जिसकी आपको शायद जरूरत हो। लाइक मेरे जैसे बहुत से गधे जिन्होंने क्या किया हुआ है, मैंने +2 की, फिर मैं इंजीनियरिंग करने पहुंच गया। इंजीनियरिंग करके मेरा मन नहीं लगा तो मैंने मीडिया ज्वाइन कर लिया। सो मैं उसके बाद MSc मास कम्युनिकेशन की तरफ चल पड़ा, ग्रेजुएशन की। सो अगर आप भी अभी परेशान हैं और बेरोजगारी से, या फिर आपको लगता है कि मुझे इंजीनियर ही बनना था यार, मैं रह गया, सो अगर रह गया ना तो अभी मौका दे रहा हूँ। एक हिसार में कोडू की ब्रांच जो है सेक्टर 15 के मोड़ पर ही, जस्ट जो लेबर चौक जिसे बोलते हैं वहां पर है, पहुंच जाइए वहां पर फटाफट से। और अब मेरे साथ एक ऐसे इंसान जुड़ने वाले जो आपको कोडू के लिए सब कुछ बताने वाले। कोड योर फ्यूचर, फ्यूचर को कैसे कोड करेंगे। और रियल में इसको मैं एक बात में कहूँ तो ये फ्यूचर है रियल में। आज शायद इसकी पहली ब्रांच हिसार में, हिसार के मेरे आसपास में शायद कोई पहली होगी, लेकिन जो आपको देने वाली है वो शायद फ्यूचर है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे? मैं बढ़िया सर, आप बताइए। कोडू क्या है सर? कोडू अगर बता पाएंगे थोड़ा सा, कपाट जो इन सब के बंद है कोडू को लेकर के वो खुल जाए, और एक बेरोजगार जो इसे देख रहा है या फिर जो रोजगार कर भी रहा है, शॉप पे नौकरी कर रहा है, उसके मन में है कि भैया मुझे कुछ आगे बढ़ना है, वो आपको देख रहा है, उससे क्या कहना चाहेंगे? सर कोडू जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बच्चे आके कोडिंग सीख सकते हैं। बिल्कुल। बेसिकली ये पावर्ड बाय धुरीना है। धुरीना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ बच्चे आकर ई लर्निंग ऐप के बारे में, ई लर्निंग ऐप है जहाँ पे बच्चे अपनी सरकारी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं। तो उसी ने एक इनिशिएटिव लिया है, इसका नाम कोडू है, जहाँ बच्चे आएंगे और अपनी कोडिंग लैंग्वेज को सीखेंगे। और इसका सबसे बेनिफिट ये है, जो हम 3 साल एक यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में लगाते हैं, उसका पूरा एक निचोड़ है कोडू। वो आपको 1 ईयर के अंदर आपको ऐसी स्किल्स ग्रैब करवा देगा। क्योंकि आपको भी पता है आज के टाइम में न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोडिंग को बहुत ही ज्यादा एक महत्वपूर्ण पार्ट बताया है, जैसे वो स्कूल स्टूडेंट्स हो या कॉलेज स्टूडेंट्स हो। और सो हमारा ये भी इनिशिएटिव, एक मोटो यही है कि हमारे यहाँ से जो बच्चा है वो यूथ के लिए वो स्किल्ड यूथ बने और उनको अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिले, अच्छी इंटर्नशिप मिले। और अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो जब भी हम माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं तो वहां पर एक शेरपा होता है जो एक डायरेक्शन दिखाता है। बिल्कुल। तो हम एक शेरपा की तरह काम करने वाले हैं एक यूथ के लिए, जहां पर उनको एक अच्छा रोजगार, अच्छे पैकेज पे, और जो बढ़िया एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, जिनको 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है, उनसे गाइडेंस मिले। प्लस जो रेपुटेड यूनिवर्सिटीज या एमएनसीज में काम कर रहे हैं उनसे गाइडेंस मिले, चाहे वो IIT से हो या NIT से हो या गूगल से या MNC से। तो एक स्पेशल एक प्रोग्राम है उनके लिए। अब मेरे साथ जो सर जुड़ने वाले हैं वो कोडू कुछ खास यूएसपी बताने वाले। वैसे तो यूएसपी एक ही है आज के दिन कि मुझे काम चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए जो करना है वो सर बताने वाले। क्या करना है सर हमें? कुछ सिंपल, आपको कोडू के इंस्टीट्यूट ऑफिस में आना है और हमारे एक्सपर्ट से बात करनी है। हम आपको गाइड करेंगे कि आपको आगे क्या करना है। आप किसी भी फील्ड से ऑलरेडी, चाहे आपने अगर BA कंप्लीट की है या BCom की है या इवन आप BCA करके अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं या आगे आपको एक मार्गदर्शन चाहिए। सो वी विल गिव यू एवरीथिंग हियर। सो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि हम लोग कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये ऐसे कोर्सेज हैं जिनके लिए बच्चों को मोस्टली दिल्ली NCR जाना पड़ता था। तो एक ये भी इनिशिएटिव है कि हमने हिसार में ये स्टार्ट किया है कि आपको अब हिसार में ही फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का अगर आपको कोर्स करना है या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट आपको सीखनी है, स्टूडेंट चाहते हैं या कोई भी अगर कॉलेज में पढ़ रहा है तो वो चाहता है कि हमें एक एंड्रॉइड ऐप बनानी है, आईफोन की ऐप बनानी है, तो सब आप सीख सकते हो यहाँ पे।
और जैसा कि आपको पता है कि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी काफी ट्रेंडिंग पे है और जॉब्स भी एज कम्पेयर टू जो अदर सेक्टर है काफी बढ़ चुकी हैं टेक में। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हिसाब के लोगों के लिए या जो भी बच्चे सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप कोडू में आइए एंड यहाँ की सर्विसेज लीजिए। मैं एक बार कंपैरिजन कर दूं, एक छोटा सा जो मुझे दिया गया है हाथ में और जो मुझे भी समझ आता है, बीटेक वर्सेस 1 ईयर प्रोग्राम ऑफ कोडू। अब 4 साल का पूरी टाइम 4 साल में घसते रहना और घसते रहना और घसते रहना और सप्ली वपली देखते रहना, ऊपर नीचे करते रहना, यही रहता है और बहुत सारे खर्चे रहते हैं। लाइफ लगती है कि भैया एक आग जल रही है, बस वो खत्म कब होगी, उसके बाद जॉब कन्फर्मेशन नहीं है। चाहे कुछ भी कर लीजिए, बीए कर लीजिए, बीकॉम कर लीजिए, लास्ट में आकर खड़े होते हैं अब अगला क्या करना, मास्टर डिग्री कर ले, मास्टर डिग्री पीएचडी कर ले, करते ही रहे, लेकिन ये नहीं पता कि लाइफ का एंड कहाँ पर है। एंड एक है वो पता है लेकिन ये नहीं पता, नो प्रैक्टिकल एक्सपोजर, वहाँ है ही नहीं कुछ भी। है तो हम कभी प्रैक्टिकल लगाते नहीं, प्रैक्टिकल में तो नंबर लगवाने हैं भैया, सेटिंग करके ऐसे करके वैसे करके। यहाँ आपको रियल मिलेगा जो मिलेगा, लैक ऑफ गाइडेंस, वहाँ गाइडेंस की कमी है, वो आपको पता है। आप किसी फील्ड में जा रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन की तो सिर्फ कागज भरने के लिए की है, उसके अलावा आपने सीखा क्या ग्रेजुएशन के बाद, वो मुझे बता दीजिए कमेंट करके। लेस पेड, और ये खास करके अपॉर्चुनिटी जो है ना वो बहुत कम है। ये एक छोटा सा मैंने पेज बनाया हुआ है और ये बहुत प्यारा पेज है, लेकिन एक बात कहूँ, यहाँ पर आपके साथ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर अगर आपने 1 साल लगा दिया, आज आप किसी भी शॉप पर चले जाएं, जाकर ना आपकी ऐप बना दूं, आपकी ऐप बना दूं, तो वो मना नहीं करेगा। उसके मन में एक कीड़ा जरूर उठ जाएगा। शायद हो सकता है वो आपको 6 महीने बाद, आज पिच करने कितने लोग आते हैं, कितनी दुकानदार की वेबसाइट है, कितने इंडस्ट्रियल की वेबसाइट है, कितने आप देखिए। तो मैं हमारे मीडिया वालों की बात कर लेता हूँ। बहुत से मीडिया वाले ऐसे हैं जो चैनल चला रहे हैं जिन्हें आज भी बहुत कुछ नहीं पता है इसके बारे में। ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, उससे अलग है। वो सवाल ये पूछ लूंगा, कुछ लोग लिखेंगे क्या डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड है? नहीं, उससे बहुत अलग है। सो अभी चलते हैं, कुछ और फ्लोर है इनके, 2 फ्लोर, उन पर बहुत सारे खिलाड़ी बैठे हैं इसी फील्ड के, सो उनसे करेंगे। मेरे साथ अभी रोहित सर है और इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट। अभी मुझे भी नहीं पता कि ये नाम क्या है, इनसे पूछ लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं? बढ़िया सर। वो मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें ना एक ड्रोन को उड़ाता है फिल्म में, और फिर वो भाई जैसी लुकी थी। ठीक है, तो इनसे पूछ लेते हैं कि वैसा ही कोई ड्रोन तो नहीं उड़ाने वाले, क्या करते हैं इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट, और हम क्यों जुड़े हम कोडू से, मेरे मन में सवाल है। सर बेसिकली आजकल टेक्नोलॉजी काफी बूम पे है। तो पहले क्या होता था, लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ काफी जाते थे। ठीक है, आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बूम पे है, आप टेक्नोलॉजी सीख के, इसमें ये नहीं है कि बेसिकली आपको बीटेक करने की जरूरत है। अब बीएससी करके आए हो, एमबीए करके आए हो, आप अपने टेक्नोलॉजी सीखे, जॉब अपॉर्चुनिटी इतनी ज्यादा है सर। ठीक है, आप देखिए टेक्नोलॉजी कितनी बूम कर गई है, सोशल मीडिया कितना अच्छा चल रहा है। मतलब बेसिकली हम सोशल मीडिया से काफी हद तक इससे कनेक्टेड रहेंगे। सोशल मीडिया से सर टेक्नोलॉजी आप कुछ भी बना सकते हैं सर। ठीक है, वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट। जोमेटो सर कितना अच्छा चल रहा है, स्विगी कितना अच्छा चल रहा है। जोमेटो भी एक ऐप है, वो किसी आप जैसे नहीं बनाई है। यस सर। चाहे पेटीएम की बात करें, चाहे पेटीएम बना लीजिए सर, कुछ भी करें। चाहे कोई भी करे, कोई भी वेबसाइट जो हम देख रहे हैं जिसपे हम शॉपिंग कर रहे हैं, वो सब जो है वो एक डेवलपर बनाता है सर। ठीक है, सो वो हम सीख सकते हैं। यस सर। सो उसे सीखने में 1 साल लगेगा। अप्रोक्स 1 साल। आप अगर आपका इंटरेस्ट ज्यादा है, अब देखिए सर, अगर कोई बच्चा 1 घंटा पूरे दिन में 1 घंटा लगाता है तो उसको सीखने में काफी टाइम लगेगा। अगर कोई बच्चा पूरे दिन में 5-7 घंटे लगाता है तो वो जितना जल्दी ग्रैब करे उतना जल्दी मतलब सीख सकता है सर। मतलब जितनी देर आप क्लास लगाएंगे उसका आप कितना वो है ना वर्क कर रहे हैं, उस पर प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं वो है। और अब मेरे साथ एक और एक्सपर्ट है, उनसे भी करते हैं बातचीत। सर आ जाए फटाफट से। सो मैं एक्सपर्ट से बातचीत से करवा रहा हूँ कि कोडू क्या है। कोडू आप समझ लीजिए, कोडू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको जॉब देने वाला है, जो आपको हर वो चीज़ सिखाने वाला है जो आपके फ़ोन में है, जो आपके लैपटॉप में है, जो मैं समझ पाया। बाकी सर से कर लेते हैं। सर कोडू क्या है और आप क्या इसमें हमें सिखाने वाले हैं? सर कोडू एक स्किल्स डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, क्या मतलब बात। कि जो भी अपने आप लोग की स्किल्स होती है, टेक्निकल स्किल्स, कोडिंग स्किल्स, पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ जी। ये स्किल करवाता है, स्किल्स डेवलप करवाता है बच्चे में। आजकल क्या है कि मतलब कि बच्चों का आजकल जो है कंप्यूटर की तरफ इंटरेस्ट होता है, बट स्कूल्स में, कॉलेज में मतलब कि वो प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मतलब चीज़ें बताई नहीं जाती हैं। हिसाब में भी ऐसा मतलब ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन इसलिए हमने ये जो है इनिशिएटिव लिया है इसके लिए कि भाई बच्चों को जो सिलेबस में अगर पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट नहीं है, हाँ जी सर, बताते रहिए। मैं बस ये लैपटॉप में देख रहा था कि क्या चल रहा है। इंटरेस्ट नहीं है तो वो अपना जो है कोडिंग स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। इन फ्यूचर उनको मतलब कि जॉब में भी उनको हेल्प मिलेगी और उनकी एक पर्सनैलिटी अच्छे से डेवलप होगी। इसके अकॉर्डिंग जो है ऐसा हम इनिशिएटिव लेके आए हैं। ठीक है, सो अब मैं आपको सिर्फ जो लास्ट की कुछ बातें हैं ना, वो लास्ट की बातें यही है। हम अभी ऊपर चलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे यहाँ पर पढ़ाई होती है। लेकिन कुछ अभी आपको जो सवाल से आपके, मैं पहले बता दूं ये करती क्या है। आपके फ़ोन और लैपटॉप, आपके लाइफ में जो भी आपको ऐप नजर आ रहा है वो ऐप आप बना सकते हैं। वेब मीन्स आप वेबसाइट आप बना सकते हैं, और भी बहुत कुछ ऐसा है इसके अंदर। अब
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो एक नाम जो है ना वो शायद बहुत बड़ा है। उसमें क्या क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी, साइबर का एक छोटा सा भी काम हो ना, कई लड़के ऐसे होते हैं हमारे गली मोहल्ले में जो नंबर की लास्ट डिटेल निकाल देते हैं, हम उसकी बड़ी इज्जत होती है गली मोहल्ले में, भैया बहुत इज्जत होती है। बोला कोई काम हो जाए, किसी का बच्चा गुम हो जाए, मोबाइल लेके जा रहा हो तो उसकी बड़ी इज्जत है। तो सोच लीजिए जब आप ये सारा कुछ सीख जाएंगे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके कुछ बताना चाहेंगे, ये क्या है? आर्टिफिशियल Intelligence. इसमें क्या है कि मतलब कि जो ह्यूमन जो चीजें मतलब कि सोच सकता है, कर सकता है, उसके दिमाग में हमारा दिमाग यूज करके हम कुछ भी चीजें कर सकते हैं। वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि हम कंप्यूटर्स को ऐसा बना सकते हैं, कंप्यूटर से भी हम वही चीज करवा सकते हैं जो ह्यूमन कर सकते हैं। ह्यूमन कर सकता है, एक रोबोट भी शायद इसी में आ जाएगा हाँ जी, बनाना हो तो। रोबोटिक्स हम So, ऐसी चीजें कर सकते हैं। कर सकते हैं। वैसे मेरे साथ बहुत सारे बच्चे हैं, इनसे कुछ पूछेंगे क्या क्या सीख रहे हैं। मेरे मन में सवाल है, भैया आपके मन में तो है ही, मैं खुद पहली बार उर्दू की तरह कोई चीज पहली बार देख रहा हूँ, और सुना था, लेकिन ये कैसे होता है, क्या होता है, तो इनसे पूछ लेते हैं। और ऊपर क्लास लग रही है, क्लास में भी चलेंगे, सवाल बहुत है। इन सब सवालों के जवाब आपको कब मिल सकते हैं, उसके लिए आपको ना नीचे दिया गया एक नंबर, उस पर आना होगा, मिलना होगा, और अपने जो माइंड में सवाल चल रहे हैं यहीं आगे क्लियर होंगे। वैसे मैं ऊपर चलता हूँ और कुछ लोगों से बातचीत भी कराऊंगा। एक स्मार्ट क्लासरूम है, मेरे पीछे दिखा दें, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं और ये सब जो सीख रहे हैं शायद ये फ्यूचर सीख रहे हैं। सो मैम मेरे साथ, मैम नमस्कार, नमस्ते सर। कैसे हैं? आई एम गुड। सो मैम सवाल ये है कि मैं टेक्निकल एजुकेशन से जुड़ा नहीं हूँ किसी भी तरह से, मैं ग्रेजुएशन करके आता हूँ, टेक्निकल से भी जुड़ा हूँ तो मुझे इतना ही पता थोड़ा बहुत था, लेकिन मैं किस तरह से स्टार्ट आप करवाते हैं एक बच्चे को और किस तरह से इस कोर्स में आगे लेकर के जाते ठीक हैं? है, जैसा आपने बोला कि मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जुड़ा हूँ, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है टेक्निकल, बट आप ये सब चीजें तो जानते हैं ना कि जब कोविड आया था तो एवरीथिंग क्या हो गई थी, आपकी डिजिटल हो गई थी। एक छोटे से शॉपकीपर से लेकर एक कंपनी तक सब कुछ क्या हो गया था, आपका डिजिटल हो गया था। ओके, तो इट मीन्स आपको ये तो पता है कि आजकल डिजिटल की कितनी डिमांड हो चुकी है मार्केट के अंदर। एक शॉपकीपर भी क्या करता है, एक ऐप को यूज करता है अपनी पेमेंट रिसीव करने के लिए, और एक बड़े से बड़ा बिजनेसमैन जो होता है वो भी क्या करता है, एक ऐप को यूज करता है अपनी पेमेंट को रिसीव करने के लिए, या कोई प्रोडक्ट के आपको सेल करना है या परचेज करना है, कोई ऑर्डर लेना है, तो सारे के सारे इंफॉर्मेशन के लिए आजकल क्या यूज हो रहा है, एक ऐप हो रहा है। तो अब ऐप के डेवलपमेंट के लिए कुछ तो हमें चाहिए होगा ना, मार्केट के अंदर कुछ तो ऐसा होगा जिसके थ्रू क्या कर सकते हो, आप ऐप को डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए मार्केट में आजकल जो बूम आ रहा है कोडिंग का, ये सारी जितनी भी वेबसाइट है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, कोई ऑर्डर करते हो या ऐप के थ्रू आप कोई पेमेंट रिसीव करते हो, जैसे पेटीएम हो गया, और भी आपके बहुत सारे फोन पे है, गूगल पे है, बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशंस भी है, बहुत सारी वेब एप्लीकेशंस भी है। तो इन एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोडिंग का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो विदाउट कोडिंग हम कोई भी ऐप, कोई भी वेबसाइट डेवलप नहीं कर सकते। मैम एक छोटा सा सवाल मेरे मन में जो आ रहा है कि ये डिजिटल मार्केटिंग से कितना अलग है? डिजिटल मार्केटिंग तो ये हो गया ना कि आप डिजिटल को क्या कर रहे हो, जो एप्स को हो, जब आपने ऐप डेवलप कर ली, ठीक है, उसको आप मार्केट कर रहे हो, उसको यूज करने के लिए सामने वाले को कह रहे हो, बट उसको पहले क्रिएट तो करना होगा। बिल्कुल। आपका, ठीक So, है, उसके ये create- एक लाइन में कहूंगा, अब शायद सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब डिजिटल मार्केटिंग को इसमें फर्क है ना, कुछ लोग लिख रहे होंगे कि ये शायद अब इससे कैसे अलग है, कि उसको आपने क्रिएट कैसे किया, उसके बाद जो आप कर रहे हैं वो शायद डिजिटल मार्केटिंग है। और अभी बहुत से सवाल होंगे, सो मैं थोड़ा सा इन स्टूडेंट से पूछना चाहूँगा, इन्होंने क्या सीखा है, उन्हें क्या समझ आ रहा है, और इनकी नज़र में जी हाँ ये क्या है, जी हाँ ये क्या है जो कोडू। जी हाँ, ये हम बातचीत कर लेते हैं कुछ बच्चों से। और समीर जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। सो कितना समझ पाए हैं कोडू को? जहाँ तक मुझे वक्त हुआ है कि लगभग 1.5 महीने के आसपास मुझे टाइम हो गया है, और अभी फ्रंट एंड का मैंने काफ़ी कुछ हिस्सा कवर कर लिया है। फ्रंट एंड जैसे कि बोलते हैं, जो भी हमारी वेबसाइट का एरिया होता है उसको फ्रंट एंड बोलते हैं। उसके ऊपर जो भी हमें दिखाई देता है, जो भी यूज़र को दिखाई देता है, वो उस फ्रंट एंड का हिस्सा होता है। तो वो ऑलमोस्ट मेरा कवर हो चुका है 1.5 महीने के अंतराल के अंदर। सो वो दिखाते हैं ना, मतलब जो अब तक हम फ्रंट एंड तो देख लिया, इसके बैक एंड में अभी उम्मीदें क्या है और इन फ्यूचर क्या करने वाले हैं आप इसमें? आप देखें कि काफ़ी सालों से वेबसाइट चलती आ रही है, क्योंकि जितने भी हम फॉर्म भर रहे हैं, किसी भी तरीके की गवर्नमेंट वेबसाइट है वो चलती आ रही है जहाँ से इंटरनेट शुरू हुआ है तब से। तो बैक एंड और फ्रंट एंड का काम हमेशा चलता आएगा जब तक हम वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं। जब तक वो अभी भी जब लॉकडाउन लगा था ना, तो मैं ऑफलाइन का एक व्यापारी था, और मुझे तब किसी ने बताया कि अगर आप ऑनलाइन है तो आप ताउम्र जिंदा रहेंगे, ताउम्र, क्योंकि आप जब तक ऑनलाइन है तो कुछ भी बंद हो जाए, मेरा काम 24 घंटे चलता, मुझे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा से 24 घंटे ही कुछ ना कुछ मिलता रहता। मैं सो जाऊं लेकिन मेरा काम नहीं सोता, ये एक रियलिटी है। और अगर आप काम कर रहे हैं, आपने कुछ भी कर दिया, सो वो ये सब सिखा रहे हैं। आप में से कुछ कहना चाहता, कितना समझ आया आपको? अभी क्या लगता है कि फ्यूचर क्या होगा आपका? जैसे कि मैं कोडिंग कर रही हूँ तो फिर मतलब कि मेरा फ्यूचर मेरे को ब्राइट लग रहा है,
ब्राइट लग रहा है। क्या ऐप वगैरह फोन वगैरह सब मतलब मैं ऐप डेवलप करना चाहती हूँ, तो इस हिसाब से मैं कोडू बेस्ट है मेरे लिए। बेस्ट है। कुछ कहना चाहते हैं सर? हाँ जी सर, आजकल का ज़माना ही ऐसा है कि हाँ भाई, इसके अंदर हर एक बंदा अपनी चीज़ों को ऑनलाइन ही प्रमोट कर रहा है। तो प्रमोट तब करेगा ना जब वो ऑनलाइन होगा। वैसे भी मार्केट में कोई ऐसा है नहीं जो आपको मार्केट में आकर के पिच करे कि ये सर क्या पे वेबसाइट बनवाना चाहता है। अभी तक भी रियलिटी कह रहा हूँ जो है वो शायद या तो घर बैठे हैं या फिर उनके पास काम इतना है। मार्केट में काम ज्यादा है, मेरा कहने का मतलब कि मार्केट में बहुत काम है। आप अगर फ्रीलांसिंग में करते हैं तो मैं इतना कह सकता हूँ कि आजकल एक ऐप बनाना 5-7 लाख रुपए मिनिमम काम है, और महीने में कई लोग तो ऐसे हैं जो 2-2 ऐप भी बनाए थे, 3-3 बनाए थे। और इसके अलावा छोटे मोटे काम अपनी टीम बढ़ाई और 5-7 लाख रुपए महीना तक भी कमाते हैं, जो मेरी सोच कहती है। बाकी आपकी क्या कहती है इसको लेकर के? और अगर आप किसी भी तरह से आप कोई भी आपका सवाल है, क्वेरी है, तो नीचे मैंने नंबर दिया है, एड्रेस दिया है, फटाफट से पहुंच जाए सेक्टर 15 के मोड़ पर लेबर चौक के पास कोडू। चलते हैं नीचे और कहाँ इनकी ब्रांचेस हिसार के अलावा करते हैं। अब सबको एक जरूरत है एक काउंसलर की। कैसे? जिसने वीडियो देख लिया ना वो कह रहा है यार मैं कुछ समझना चाहता हूँ, कुछ समझ तो आया, कुछ घुसा तो सही, लेकिन बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। तो उसके लिए मेरे साथ सर है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सबको जरूरत है, मुझे भी जरूरत है अब एक आपकी काउंसलिंग की कि मैं क्यों कोडू से जुड़ जाऊं और क्यों कोडू मेरे लिए फायदेमंद है। ये तो मैं समझ गया पैसा कमाने के, क्या मैं ये कर भी पाऊंगा इस सब? पॉइंट ये है कि आपको जो बेस्ट प्लेटफॉर्म मिलता है, और हिसार में हमसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो कहीं पर भी नहीं मिलेगा। प्लेटफॉर्म ही नहीं है हिसार में तो कोडिंग का, मैंने अभी तक सुना नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ही शायद विजिट कर रहा हूँ। जी सर, 2-4 छोटे-छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं, मगर जो मेन आपको कोडिंग चाहिए, कोडिंग के लिए आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए, उसके बाद टाइप प्रोजेक्ट पे काम भी करना होता है, तो वो आपको कहाँ मिलेगा? उसके लिए हिसार में पहला ही ऐसा वेंचर जो आपको सारी की सारी चीजें एक बार में प्रोवाइड करता है, और साथ साथ में हर बच्चे का प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड भी रखा जाता है कि इस बच्चे ने कितना सीखा। उसके बाद जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उन सारे कोर्सेज पे काम करवाया जाता है। फिर भी अभी कोई सवाल रह गया तो मैंने नीचे नंबर डाल दिया वैसे, लेकिन एड्रेस के लिए जो लोग कह रहे हैं ना, एड्रेस बता दूं। एक ब्रांच जो हिसार में सेक्टर 15 नीचे इसका नंबर है, एड्रेस है। और सेकंड जो हमारी शायद कुछ ही दिनों में, जी हाँ, दुरीना की तरफ से कोडू की जो सेकंड ब्रांच है वो सिरसा में ओपन होने जा रही है। सही कह रहा हूं मैम? मैं सिरसा। सो मैम से कंफर्म कर ही देते हैं, सर दीजिएगा अगर माइक कंफर्म कर ही देते हैं। मैम कहाँ पे ओपन होने जा रही है? सर सिरसा में ओपन हो रही है विद इन 2 to 3 days। 27 को मोस्ट प्रोबेबली ओपनिंग हो जाएगी। सेम सब चीज़ें रहेंगी, सेम एक्सपर्ट्स रहेंगे, काउंसलर रहेंगे आपके लिए सिरसा ब्रांच में। सिरसा ब्रांच। सो अगर पैसा कमाना चाहते हैं और आपको लगता है आप 20-30 हज़ार कमा रहे हैं, उससे पेट नहीं भर रहा है, और फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, तो एक बार बस कोडू की इस जगह पर विजिट कर लें। मैं कहता हूँ एक दरवाजे खुलने वाले हैं आपके लिए, शायद वो दरवाजे से बेस्ट कोई दरवाजा ना हो। बाय।